हो जाएँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़ोरों-शोरों तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइंस का एक पेपर है जिसमें रेलवे जेईई आपका 30/5/2019 को शिफ्ट एक में आपका पेपर है। तो ये पेपर ज़रूरी नहीं है जो जेईई में आया वही पेपर आपको आएगा, मतलब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या है, खच्चर के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी आपका, एक नर गधा और एक नर, देखिए खच्चर एक नर गधा और मादा घोड़ा के संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति आपकी होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा को प्रभावित होता है, मतलब कौन सा अंग है जो ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग हो जाएगा आपका, जो आपका हो जाएगा आंखें। आंखें जो होती हैं ग्लूकोमा से प्रभावित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदल जाता है, ऐसा कौन सा गुण है जो संयोजकता के साथ बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, तुल्यांकी भार जो होता है ना, संयोजकता के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपके लिए क्या है। प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व की समूह संख्या और आवर्त संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 16 और 2 आपका हो जाएगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आपका अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतया उज्ज्वल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण चंद्र आपका हो जाएगा, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आँख को प्रभावित करती है। क्षार स्वाद में कैसा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम आपका क्या हो जाएगा, फीमर। फीमर शरीर के, और स्टेपिस जो होती है कान में हड्डी होती है जो कुछ छोटी होती है शरीर की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीकी का उपयोग रेत से लोहे के पिनों के पृथक्करण के लिए किया जा सकता है। तो किसको किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय पृथक्करण को किया जा सकता है। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है आपको बताना है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है आपको ये बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, पानी से मुक्त 100% एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक गोली दर्पण और एक पतले गोली लेंस, और हाँ मैं इसी बुक का पूरा आपको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ, उसकी एक लंबी वीडियोस आपकी आएगी, तो आप लोग वहाँ से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण और एक पतले गोली लेंस दोनों की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस किस प्रकार से होने की संभावना है आपको बताना है। तो दोनों अवतल होने की संभावना आपका हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपको बताना है। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग आपका होता है, क्या होता है, सूखा रोग होता है। आवर्तकाल की ईसाई इकाई क्या है, आवर्तकाल की जो एसआई इकाई है वह क्या होती है आपको बताना है। आवर्तकाल की जो एसआई इकाई होती है आपका सेकेंड होता है। आप सभी लोग जानते हैं सेकेंड 1/t होता है, ठीक है ना। चलिए कार्क पानी में क्यों तैरती रहती है, जो कार्क होता है, कार्क एक टुकड़ा होता है कागज है, पानी में क्यों तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है, ठीक है। लोहे का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक परमाणु अणु एक उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा जो त्रिक परमाणु अणु का उदाहरण, तो आप सभी लोग जानते हैं ओजोन O3 आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इनमें से सभी पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, मोटाई पर और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? आपको बताना है। ऐसा कौन सा है जो जस्ता का एक अयस्क है? तो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, कैलेमाइन आपका हो जाएगा जस्ता का एक अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? कौन सा ऐसा है जो मांसाहारी पौधा है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए शनड्यू आपका भी हो जाएगा, घटपर्णी पौधा भी हो जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप आपका हो जाएगा। तो किस हो जाएगा? इसमें से सभी आपका हो जाएगा। नीले हरे शैवाल में होता है। तो नीले हरे शैवाल में क्या होता है? तो नीले हरे शैवाल में आपका क्या होता है? थाइलेकाइड झिल्ली आपकी होती है। क्या होती है? थाइलेकाइड झिल्ली आपकी होती है। साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए अणु को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है ना, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है ना, कहाँ उत्पन्न होती हैं आपको ये बताना है। तो कहाँ उत्पन्न होती हैं? आपका अस्थि मज्जा में आपका हो जाएगा। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है? इसमें से कौन सी ऐसी है जो एकल आवृत्ति की ध्वनि है? ठीक है ना, तो आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 26 नंबर देखिए एक बार, शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? आपको बताना है। तो कहाँ उत्पन्न होती हैं? आपका अस्थि मज्जा में। बासी मक्खन में दुर्गंध की वजह क्यों होती है? मतलब बासी मक्खन में दुर्गंध क्यों आती है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्यों आता है? ब्यूटायरिक अम्ल के द्वारा आता है। किसके? ब्यूटायरिक अम्ल के द्वारा आता है। 28 नंबर में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है? तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सूर्य जो होता है ना आपका, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? तो कैसी होगी? आपका निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। और मैं इसी तरीके से आपका पूरा जितने भी प्रैक्टिस सेट है बुक का, ठीक है ना, पूरे बुक का हम लोग रिवाइज करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। और हाँ, जो लंबी वीडियो आपकी है पूरे बुक का, उसमें ये बुक ही आपका है। ठीक है ना, बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बुक का ही है। और जो लंबी वीडियो लगभग 30 घंटे या 25 घंटे की वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरे बुक का रहेगा। तो वहाँ से आप अपना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।